Good morning everyone. Before starting with the derivatives using logarithms, let's first of all revise the basic properties of log. Whenever it is log a ki power b, it is b log a. Whenever it is log a into b, it is log a plus log b. Similarly, whenever it is log a upon b, it is log a minus log b, right? Okay, another thing that we have to remember is log a plus b is not equal to log a plus log b. Similarly, minus is not equal, right? These are the things which we have to remember. बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है ये सारी चीजें. इसी तरह से if we have log a base b, if we have to change to natural log, we write it as log b upon log a, right? Any base can be changed to natural log. When no base is written, it means it is log base is e. Okay, so this can also be written as ln of a, right? First of all, let's start with a very basic formula that we will be using in future as well. That is a की power x. a की power x का मतलब क्या है? a की power x means कांस्टेंट की पावर इज अ वेरिएबल. कांस्टेंट की पावर हमेशा एक वेरिएबल है. कांस्टेंट 2 हो सकता है, कांस्टेंट 10 हो सकता है, कांस्टेंट 5 हो सकता है. एनी नंबर कैन बी कांस्टेंट. कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगा तो हमें क्या करना है? सो व्हाट वी डू ओवर हियर, सपोज आई एम राइटिंग इट एज y इज इक्वल टू a की पावर x. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक log of both the sides. So if I take log of both the sides, we'll just write this as this. Now what we have done in the power, what we have done as the properties of log, that the power will come to the first place. Power आगे आके multiply हो जाती है. So it is like this. अब क्या करेंगे? Now we will differentiate both the sides. So we will have log y derivative 1 by y. Y का derivative is dy by dx. And over here log a constant है, ऐसे मान सकते हैं 2x. 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2. x का डेरिवेटिव 1. इसी तरह से log a इज अ कांस्टेंट हो, एज इट इज रहेगा. x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई dy by dx इज इक्वल टू y log a हो जाएगा. नाउ व्हाट इज y? y इज a की पावर x log a. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? वी हैव टू रिमेम्बर दैट इट इज ax log a. दिस वी हैव टू लर्न एज वेल, राइट? 1 और 2 भी ऐसे ही हैं जो बिना लॉग लगाए भी किए जा सकते हैं, पर लॉग करने से देखो क्या हो जाएगा. अब यहाँ पे लॉग लिया तो मल्टीप्लीकेशन है, तो लॉग कॉस x. अब लॉग और कॉस का डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, तो लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x हो जाएगा. अब अगर डेरिवेटिव करते हैं तो इट इज 1 अपॉन y, dy by dx आ जाएगा. यहाँ पे क्या करेंगे? log cos x का cos x और फिर cos x का चेन रूल से माइनस साइन x. ऐसे ही यहाँ पे cos 2x और फिर माइनस साइन 2x और 2x का 2. देखो चेन रूल हिडन है हर जगह. वी विल बी यूजिंग चेन रूल, तो वो बहुत ध्यान से रखना है कि वी हैव टू यूज चेन रूल वेर एवर वी फील कि वो बिल्कुल सेम नहीं है. माइनस 3 साइन 3x. बस इसमें y को मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पे y की ओरिजिनल वैल्यू वी विल राइट cos x. इसमें भी एलसीएम नहीं लेना है, जो जैसा है वो वैसे ही रहने देना है. माइनस tan x माइनस 2 tan x माइनस 3 tan 2x tan 3x. बस दिस इज द फाइनल आंसर. अब ऐसे ही क्वेश्चन 2 है. इसमें भी अगर लॉग लेते हैं, बिना लॉग लिए भी हो जाएगा, दो को प्रोडक्ट रूल लगा के, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगे, थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट स्लाइटली डिफरेंट है. पर लॉग लेंगे तो और इजी हो जाएगा. मल्टीप्लीकेशन विल चेंज टू एडिशन और पावर ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, आगे आ जाएगी. सो इट विल बी लॉग लाइक दिस 4 log ऑफ x प्लस 5. अब ऐसे आ जाएगा. क्या करेंगे? क्विकली हम उसका डेरिवेटिव कर देंगे. लॉग का डेरिवेटिव पता ही है, रेसिप्रोकल में आ जाता है. y का dy by dx 2 एज इट इज रहेगा. यहाँ पे तो चेन रूल भी नहीं है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 ही है, तो और सिंपल हो गया. x प्लस 4 देखो कितना ईजी हो गया. तो लॉग लेने से प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन को लॉग लेके कर देना है. जहां पे लग रहा है इजी है, सिंपल, ऐसे ही हो जाएगा, देयर यू विल नॉट टेक लॉग. बाकी एट ऑल प्लेसेस
जहां पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन है देयर ट्राई टू टेक इट एज लॉग. सो क्विकली लेट मी राइट इट एज. सो ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा. राइट. व्हाट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 को देख के लग रहा है ऐसा कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो दिख नहीं रहा है, बट स्टिल इसको हम बिना लॉग लिए भी कर सकते हैं. पर अगर लॉग लेके करते हैं तो देखो हाउ इट विल बी सिंप्लीफाइड. सो अगर इसमें लॉग लेते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन की होल पावर हम हाफ ले सकते हैं, तो हाफ आगे आ जाएगा. अब क्या ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन होता है तो लॉग प्लस होता है, और अगर डिवाइड होता है तो लॉग माइनस होता है. तो इन सब में मल्टीप्लाई होने की वजह से भी और माइनस होने की वजह से माइनस आ जाएगा. सो इट विल बी लॉग एक्स माइनस 3 माइनस लॉग एक्स माइनस 4 माइनस लॉग एक्स माइनस 5. ये ऐसे आ जाएगा. राइट. अब इसका डेरिवेटिव इजी हो जाएगा. लॉग वाई का 1/y dy बाई dx. तो लॉग कॉम्प्लेक्स फंक्शन में तो मस्ट है, पर देर आर क्वेश्चन जो बिना उसके भी हो जाते हैं, पर लॉग लगाने से सिंप्लीफाई हो जाता है. दैट इज वाई हमें लॉग लगा के उसको सिंप्लीफाई करना है. जब भी कुछ लगे कि बड़ी पावर आ रही है तो ये विल अप्लाई लॉग एंड सॉल्व इट. अब लॉग x माइनस 1 का 1/x माइनस y 1, और x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाता है. तो सब में यही आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4. कितना सिंपल हो गया, x माइनस 5. अब बेस्ट पार्ट है वी डोंट हैव टू सिंप्लीफाई. एलसीएम लेने मत बैठ जाना, बिकॉज एलसीएम लेने से बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसी में घुस जाओगे. राइट. तो क्या करना है, बस इसको ऐसे ही छोड़ देना है. वी विल जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ y की ये 1/2 हो गया. y की पूरी वैल्यू लिख देंगे, और इसको यहाँ पे आई जस्ट क्विकली राइट, जो भी है ये पूरा ब्रैकेट विल बी देयर. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. मूव ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.5. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या इसमें नजर आ रहा है, दिस इज वी अप्लाई लॉग. हाउ विल वी नो कि वी हैव टू अप्लाई लॉग? whenever we have a complex function. complex function किसको बोलते हैं? when we have variable की पावर में वेरिएबल, x की पावर में x, x sin x की पावर में cos x की पावर में x. all these are complex functions. complex functions क्या हो गया, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है. we know कि जनरल रूल फॉर डेरिवेटिव इज nx n माइनस 1, पर वो यहाँ नहीं लगा सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ पे n क्या है, n इज अ कॉन्स्टेंट एंड x इज अ वेरिएबल. बट यहाँ पे क्या है, बोथ आर वेरिएबल. तो क्या करें, हेयर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी टेक लॉग ऑफ बोथ द साइड्स. सो वी विल राइट टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स. सो लॉग ऑफ log x एंड cos x. सो आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग. अभी मैं डेरिवेटिव नहीं कर रही हूँ. cos x आगे आ जाएगा, cos x log of log x. राइट. अब आइडेंटिफाई करो राइट हैंड साइड में हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर, 2. सिर्फ 2 ही फंक्शन है. दिस इज log. सो डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. सो log y का 1/y, y का डेरिवेटिव इज dy बाई dx. ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा log x का डेरिवेटिव. अब कैसे करेंगे, अगेन चेन रूल आएगा. log x, तो पहले log का करेंगे, जो भी साथ में है वो डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. देन इसका रूल खत्म हो गया. log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस प्रोडक्ट रूल आई एम यूजिंग. अब cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन x, और ये log ऑफ log x एज इट इज रहा. सो dy बाई dx क्या हो गया, y cos x अपॉन x log x माइनस साइन x log ऑफ log x. राइट. अब क्या करना है, y की जगह वी विल रिप्लेस द वैल्यू. तो वैल्यू क्या है, log x और ब्रैकेट में cos x. सो cos x log x minus sin x log of log x. Right? So this is my final answer.